बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़े के बारे में कि उनको कैसे शहीद किया गया और उनकी तदफीन कहाँ की गई। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जिस वक्त बुलाया गया तबीब को तो तबीब ने कहा ये तो जहर है, और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिफा भी हुई और मदीना आए, और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीसकर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशकीज़े के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत में मसरूफ़ थीं। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज़ दी, और हज़रत ज़ैनब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जे हुई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीने में मेरे वालदैन को गाली दी जाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हो अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसीब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब ही तो था। सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बहन, मैंने ख्वाब देखा है। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा, और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है, मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कै करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा, ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नहीं, बल्कि कातिल हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। इस पर तो सब इत्तफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी रहमहुल्लाह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन रहमहुल्लाह इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़े मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुस साबिरीन का नवासा है। भाई, मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल करोगे, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फलां कातिल है, मैं समझता हूं कि यह ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन, मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुराकर कहा, इस तकलीफ में मुस्कुराया है हसन, जिस तकलीफ में लोग सारी खुशियां लोगों की छिन जाती हैं। हसन मुश्तबा ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो फरमाया, हुसैन,
याद है नाना की हदीस, मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है। फरमाया कि जब मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दोबाला होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हरा किसका है और लाल किसका है। कहा कि लाल तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का है और हरा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहां रोया नहीं जाता। लेकिन ये शहादत हुसैन है और उसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बताता हूँ, अल्लाह के हुक्म से यह हरा इसलिए है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर दिया जाएगा और उनका चेहरा और जिस्म हरा हो जाएगा, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मेराज पूरी हो रही है। इसके बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा। उस वक्त हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 3 या 4 बेटे थे। उन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बड़ा खूबसूरत था और नाम कासिम था और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शौहर की तरफ देखती, गोया उनके सामने अपनी बेवगी घूम रही थी। हाय बेवगी, हाय बेकसी बेबसी, लेकिन जुबान से कुछ न कह सकती थी। जब सब लोग चले गए, हत्ता कि कोई न बचा, तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बाजू बंधे तावीज़ को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तावीज़ खोला और खोलकर हजरत हसन ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तावीज़ बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा, एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम 28 सफ़र को एक रिवायत के मुताबिक, 29 सफ़र को और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हो गए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कै की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत हुई तो आपकी तजहीज़ो तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन यह भी तारीख का बदतरीन बाब है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दफन करना चाहते थे, तो बनु उमैया के वो गलीज़, जिसे दुनिया मरवान कहती हो, बदतरीन आदमी, जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी, उसने कहा कि मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। यहाँ तक कि मौरखीन ने लिखा है कि उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को यजीद को इतना बुरा ना कहा इसलिए कि उन्होंने क्या किया है। ये क्या है? मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था। नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज़ रिवायतें यहाँ तक आती हैं, जनाजा हसन पर तीर चलाए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो 2 बार कफन मिला है, हुसैन को तो 1 बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला?
कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून की फवार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में लेकर न जाएं, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, शहजादा हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये वसीयत थी कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।